हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है प्लांट्स में। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स में दो दो फेज में होती है। एक लाइट फेज में होती है, लाइट रिएक्शंस होती है, और एक होती है डार्क फेज में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस होती है वो लाइट फेज में होती है और एक डार्क फेज में होती है। लाइट फेज में जो रिएक्शंस होती है उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट फेज में जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होती है उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो डार्क फेज में जो रिएक्शंस होती है उसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, जानते हैं कि लाइट रिएक्शंस कैसी होती है। जो लाइट रिएक्शंस होती है, जो उसकी साइड्स होगी वो क्या होगी, थाइलाकोइड्स ऑफ ग्रेना इन क्लोरोप्लास्ट। देखो, इससे पिछली वीडियो में मैं बताया था ग्रेना क्या होता है, थाइलाकोइड्स क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स है जो डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। और उसके अंदर क्या, और उसके आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, और अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो इंटीग्रल प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। उसके अंदर एक प्रोटीन रिच कंपाउंड होता है उसमें, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और उसके अंदर फ्लैटन डिस्क का स्टैक होता है, इसको क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड्स। ठीक है, तो ये थाइलाकोइड्स ऑफ ग्रेना इन क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ होती है, थाइलाकोइड्स में रिएक्शन ग्रेना में होती है। बेसिकली लाइट रिएक्शंस कहाँ होगी, ग्रेना में होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्टेप सेकंड में क्या होगा, एक्साइटेशंस ऑफ क्लोरोफिल, एक्साइटेशंस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स बाय लाइट रिएक्शंस। देखो, जैसे ही लाइट रिएक्शंस, लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्व करेगा, जैसे लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्व करेगा तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वे एक्साइटेशन स्टेट में पहुंच जाते हैं। जिससे क्या करते हैं कि जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी। तो एक्साइटेशंस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट दैट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। जो हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स में जो ये ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन हम यूटिलाइज कर देते हैं, एटमोसफेयर में चली जाती है। ठीक है, तो तीसरी स्टेप में क्या होगा, जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, वो ब्रेक होगा। उसके बाद जो आयंस है, जो एच आयंस और इलेक्ट्रॉन्स है, ये एच आयंस को प्रोटॉन्स बोलते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, एच आयंस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जो प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करता है, प्लांट में एक सब कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, एडीपी, इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और प्लस एनर्जी मिलती है। और ऐसे एक कंपाउंड होता है NADPH। ठीक है, यू कहीं में कन्वर्ट हो जाता है NADP, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में। तो ये सारी की सारी कंप्लीट होती है लाइट रिएक्शंस। ठीक है, ये सारी यहाँ पर लाइट रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। जो प्लांट में फूड स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। और एनिमल्स में किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन्स की। ठीक है, ये क्वेश्चन से 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि इन विच फॉर्म फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट्स। तो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। और ग्लाइकोजन्स की जो फॉर्म में जो फूड स्टोर होता है वो एनिमल्स में होता है। ठीक है, उसके बाद डार्क रिएक्शंस, डार्क फेज स्टार्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। डार्क फेज को क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसकी जो साइट्स है वो कहाँ होगी, ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा एक प्रोटीन रिच क्या है, लिक्विड है, जो किसके अंदर होगा, ये सपोज करो क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट होगा, और ये मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल होते हैं, वो वाटर के लिए परमिएबल होते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसमें देखो, उसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रोमा होगा। स्ट्रोमा क्या है, प्रोटीन रिच फ्लूइड है, उसमें क्या होती है, डार्क रिएक्शंस होगी। ठीक है, और उसमें क्या होता है, जो ATP और ADP जो यहाँ से बना है, जो ATP और ADP वो यूटिलाइज हो जाता है किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज बना लेता है विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से। कार्बन डाइऑक्साइड किसकी सहायता से प्राप्त करता है प्लांट,
किसकी सहायता से प्राप्त करता है? वो करता है स्ट्रोमा की सहायता से, ठीक है। स्ट्रोमा किसकी सहायता से ओपनिंग क्लोजिंग होती है? वो ग्वाड सेल्स की सहायता से होती है। इससे पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से ग्वाड सेल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग बता रखी है। ऐसी ग्वाड सेल्स होती है, ठीक है, ये किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब CO2 एब्जॉर्ब करनी होती है प्लांट्स को, तो ये ग्वाड सेल्स ओपन हो जाती है, और जब CO2 एब्जॉर्ब नहीं करनी होती तो ये श्रिंक हो जाती है। ऐसे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स दैट प्रेजेंट ऑन द लीफ। जो स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स का मतलब जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं कि किसके लीफ पर प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट लीफ पे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में 2 फेज पढ़ा है मैं, लाइट रिएक्शंस और एक डार्क फेज। एक लाइट फेज होगा, एक डार्क फेज। डार्क फेज को बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कहाँ होता है? ये ग्रेना में होता है। और डार्क रिएक्शंस कहाँ होती है? डार्क रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। ध्यान रखना है, ये भी क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है, और ग्रेना भी क्लोरोप्लास्ट का ही पार्ट है उस, ठीक है। तो बस इतना ही था। फोटोसिंथेसिस यहीं पे ख़त्म होता है। अब पढ़ेंगे हम ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन कैसे फूड को प्राप्त करता है। उसके बाद ह्यूमन का डाइजेशंस पढ़ेंगे, रेस्पिरेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस कैसे होता है ह्यूमन में। थैंक यू।